किसान आंदोलन की वजह से आज पूरा दिल्ली एनसीआर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर किसानों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जो अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करते दिखे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 160 गांव के किसानों ने दिल्ली जाने वाली सड़कों को जाम कर दिया। हजारों की तादाद में किसान ग्रेटर नोएडा से महामाया फ्लाईओवर की तरफ बढ़े, जहां उन्हें सबसे पहले रोका गया। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। बैरिकेडिंग पार करने के बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर जमा हो गए, जहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए कंटीली बैरिकेडिंग की गई। कई राउंड बैरिकेडिंग, 1 2 3 4 5 लेयर आपको बैरिकेडिंग की यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद कंटेनर वाले ट्रकों को खड़ा कर दिया गया है। इस दौरान किसानों की भीड़ दिल्ली की तरफ बढ़ने को आमादा हो रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिखी। हालात को देखते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई। हजारों किसानों की भीड़ के सड़कों पर उतरने से दिल्ली नोएडा के बीच पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। पैदल मार्च कर रहे किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नोएडा में महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचे, लेकिन जब नोएडा पुलिस ने उन्हें रोका तो किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। देखिए, जो नोएडा के बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने पर अड़े हुए थे। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर डटे किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन जब नोएडा पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वहां भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। महामाया से दलित प्रेरणा स्थल और फिर चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने के लिए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। ऐसा तब हुआ जब पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास आगे बढ़ते किसानों की भीड़ का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जबकि पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। किसानों ने दावा किया कि महामाया फ्लाईओवर पहुंचने से पहले भी कई किसान दस्तों को पुलिस ने रोककर बसों में बैठाया। तो वहीं पुलिस के मुताबिक कानून व्यवस्था को देखते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस दौरान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर किसी छावनी में बदल दिए गए। इतनी बड़ी तादाद में किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। निगरानी के लिए ड्रोन भी लगाए गए ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। देखिए, क्योंकि इससे पहले भी किसान आंदोलन में ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हालात बिगड़ गए थे, लिहाजा दिल्ली की तरफ बढ़ते किसान दस्तों को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी ताकि आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। साथ ही वहां दिल्ली पुलिस ने वज्र एंटी राइट व्हीकल भी तैनात किए ताकि बुरे से बुरे हालात में भी भीड़ को काबू कर दिल्ली की तरफ जाने से रोका जा सके। सिर्फ चिल्ला बॉर्डर ही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कालिंदी कुंज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां भी वज्र एंटी राइट व्हीकल के साथ बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात दिखी। हजारों किसान सड़कों पर उतरे और दिल्ली नोएडा की सड़कें जाम हो गई। किसान आंदोलन की वजह से डाइवर्ट या बंद हुए रास्तों का असर यमुना एक्सप्रेसवे तक दिखाई दिया, क्योंकि दिल्ली कूच में नोएडा ग्रेटर नोएडा के 150 से ज्यादा गांव के किसान शामिल हुए थे, जिसे देखते हुए ट्रैफिक को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था। लिहाजा दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर जाम हो गया। हर तरफ पुलिस का पहरा था, सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई थी और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। यही हाल गाजीपुर बॉर्डर का भी दिखा। इसके अलावा कालिंदी कुंज में भी रूट डाइवर्जन का बुरा असर दिखा। सड़कों पर गाड़ियां मानो जम गई थी, जिसको लेकर के चारों तरफ ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। इस समय मैं कालिंदी कुंज पे मौजूद हूँ और कालिंदी कुंज पर भी तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ भी बुरा हाल था। टोल प्लाजा के पास वहाँ भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। किसानों की मार्च को लेकर यूपी पुलिस ने भी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी हजारों किसान सड़कों पर उतर आए और रूट बदलने पड़े, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा।